पाकिस्तान के इंडस रिवर वाटर अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तानी साइड में जो इंडस रिवर सिस्टम है उसमें पानी बहुत कम बचा है। मेरे साथ ए के बजाज हैं जो पूर्व में इंडस कमिश्नर रह चुके हैं और सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं। पाकिस्तान में किसानों की तरफ से जो इनपुट्स आ रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि नदियों में जलाशयों में पानी बहुत कम है और सिंचाई में के लिए पानी नहीं मिल पा रहा क्योंकि वहाँ पर खरीफ फसलों की बुआई चल रही है। आप इस संकट को कैसे देखते हैं पाकिस्तान? इस साल वैसे ही थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेट रहा है कि बारिश कम हुई है और हमारे भारत के भी नॉर्थर्न जलाशयों में पानी कम है। तो उस वजह से ओवरऑल नॉर्थ में पानी कम है। तो उस वजह से वैसे ही पाकिस्तान को पानी जो अगर पूरा जा भी रहा होता इंडस वाटर्स का जो उनको हक था पहले ट्रीटी के अंडर, तो तब भी उनको पानी की कमी तो होने वाली थी इस साल। अब क्योंकि भारत ने साथ में अबेंस में कर दिया है ये इंडस वाटर्स ट्रीटी, तो उसके वजह से भी हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत फ्री अलाउ कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी साइड में भी कि अच्छा आप लोग कुछ थोड़ा बहुत पानी जो छोटे मोटे हमारे स्टोरेजेज हैं रन ऑफ द रिवर स्कीम्स के पीछे, उनसे भी आप पानी वगैरह यूटिलाइज कर सकते हो, कंजम्पटिव यूज़ के लिए परमिट कर दिया होगा। तो ओवरऑल मतलब इफ़ेक्ट यही है कि पानी नॉर्दर्न जलाशयों में कम है, इंडस रिवर सिस्टम में भी कम है और हमारे दूसरे रिवर्स में भी पानी कम है, जिसे हमने देखा था थोड़े दिन पहले। तो दिक्कत तो बिल्कुल होगी ज़रूर, क्योंकि जैसे हमको पता है पाकिस्तान का जो 80% एग्रीकल्चर है, उसका जो बोइंग सीज़न है अभी बोने का सीज़न है, तो वो सारा इंडस वाटर्स पे ही डिपेंड करता है। तो उसकी कमी पानी की ओवरऑल है इस आज की डेट में, ये हमारी उत्तरी भारत के नदियों में, तो वो उसका पाकिस्तान पे भी इफेक्ट पड़ रहा है डेफिनेटली। इफेक्ट वही पड़ रहा है। मॉनसून पाकिस्तान में जून के अंत तक या जुलाई के पहले हफ्ते तक पहुंचता है, तो आपको लगता है कि अगले 3 हफ्ते ये संकट और बढ़ सकता है क्योंकि गर्मी बढ़ रही है और जलाशय तेजी से सूखेंगे भी? हाँ, ये तो बढ़ना ही है, क्योंकि जो स्नो मेल्ट का कंट्रीब्यूशन था वो अब तक हो चुका है, सब जितना स्नो मेल्ट होना था उसका कंट्रीब्यूशन जो कुछ आना था पानी में वो आ चुका है। अब मानसून से ही जो बारिश होएगी तो उसी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। तो उसका नेचुरली जो संकट और पंजाब, बढ़ेगा। हाँ पंजाब वगैरह में फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आता है, तो पाकिस्तान में और उतना लेटर पानी आएगा, वहाँ पे मानसून रेंज शुरू होंगी। तो कृषि का संकट मतलब और पाकिस्तान में बढ़ेगा अगले 3 हफ्ते में? हाँ, उम्मीद है कि ये बढ़ेगा काफ़ी, क्योंकि उनके पास और कोई सोर्स नहीं है पानी का इस सिंचाई के लिए इंडस या खेती इंडस के लिए? वाटर्स के अलावा और कोई भी। एक सवाल था कि जब मॉनसून आएगा तो उसके बाद दूसरी चुनौती आने वाली है पाकिस्तान के सामने, क्योंकि भारत डाटा शेयर करना भारत ने बंद कर दिया है जब से उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित किया है। तो मॉनसून सीजन में पाकिस्तान के लिए दूसरी चुनौती लेके आने वाला हाँ, वो भी होगा। और वो मतलब मानसून आएगा और अगर उस टाइम में कोई बहुत ज़बरदस्त तूफ़ान वगैरह आया, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो उसका एडवांस वार्निंग नहीं जाएगा पाकिस्तान को, तो उनको अपने आप ही सारा नज़रिया अपना देखना पड़ेगा कि कैसे उनको पता लगेगा। अगर वो अपनी आइडियोलॉजिकल साइट्स पे डिपेंड करते हैं, अखनूर के बाद की साइट पे डिपेंड करते हैं कि पानी अखनूर से तक पहुंच जाएगा, उसके बाद उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वो तो उनको बहुत कम समय मिलेगा कुछ अपने वहाँ पे एमुलेटिव मेजर्स लेने के लिए, अपनी जनता को बचाने के लिए या वार्निंग्स देने के लिए कि फ्लडिंग होने वाला है अगले कुछ टाइम में, तो अब बचाइए अपने आप को। चुनौती बड़ी होगी। और एक आखिरी सवाल, भारत ने नए प्रोजेक्ट्स पर काम भी शुरू किया है और ये कहा गया है कि भारत अब ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल इंडस रिवर सिस्टम का अपने किसानों के हित के लिए अपने ज़रूरत के हिसाब से करेगा। तो ये जो 2 नए प्रोजेक्ट्स हैं ये कौन से हैं और ये आपको लगता है लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के लिए मुश्किल और बढ़ने वाली है जब भारत ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर करना और डाइवर्ट करना शुरू करेगा? हाँ, ये अभी नहीं शुरू किया है, एक ये पाकुलदुल प्रोजेक्ट है, ये ट्रीटी के तहत ही हमको परमिसिबल था, तो इस पे तो 3-4 साल से काम चल ही रहा था ऑलरेडी। और एक बरसर प्रोजेक्ट है जिसको भी हम अब तेज़ी से उठाने के लिए काम कर रहे हैं। इसको 2-3 साल से प्लानिंग स्टेज में था, अब इसको भी भारत सरकार जल्दी करेगी। और अभी भारत सरकार ने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को इन डायरेक्शंस भी दी हैं
कि जितने भी प्रोजेक्ट वेस्टर्न रिवर्स पे हमारे आने वाले हैं, अभी मोस्टली रन ऑफ द रिवर स्कीम्स हैं, उनको सबको फटाफट क्लियरेंस देना है, उसका कोई रुकावट नहीं डालनी है उनमें, नहीं तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने में ही कई बारी 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। तो वो सब उन्होंने, भारत सरकार ने फास्ट ट्रैक पे अपनी पूरी गवर्नमेंट को लगा दिया है कि वेस्टर्न रिवर्स पे जितने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, दुलहस्ती है, बागलकोट है, सावलकोट है सॉरी, और रतले है, इन सब के ऊपर तेज़ी से अब काम चलेगा। तो वहाँ से पहले सिर्फ वो रन ऑफ द रिवर स्कीम्स थी, अब वहाँ से एक पानी यूटिलाइजेशन के लिए भी प्रोविज़न बनाया जाएगा। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में मेरे कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।